हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली जो FATF है मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि जो पाकिस्तान है उसका स्टेटस को अनचेंज रखा गया है, मतलब वापस से अभी उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। तो इसके पीछे क्या रीजंस है, FATF क्या है, इसकी ग्रे लिस्ट क्या होती है और कोई कंट्री जब ग्रे लिस्ट में डाली जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या। तो कुछ टाइम पहले जो FATF है उसका जो एशिया पैसिफिक का ग्रुप है उसके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिस रिपोर्ट का नाम था फॉलो अप रिपोर्ट ऑन म्यूचुअल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये रिपोर्ट जो है फर्स्ट टाइम जो एशिया ग्रुप है FATF का उसके द्वारा रिलीज की गई। और इसमें बेसिकली जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस से रखने का जो डिसीजन था वो इसके बेसिस पे ही लिया गया था FATF के द्वारा। और 12 अक्टूबर 2020 को FATF के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई जो पाकिस्तान का स्टेटस था ग्रे लिस्ट में वो अभी आगे कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा FATF के बारे में समझ लेते हैं, जिसको कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं, जो बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको 1989 में 1989 में जब G7 की समिट हुई थी पेरिस में, उस टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि जो G7 है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ओके। और जब ये FATF को इस्टेब्लिश किया गया था तो उस टाइम पे जैसे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की सिचुएशंस होती हैं या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग की जो सिचुएशन होती है, उस टाइप की जो थ्रेट्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, तो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए FATF को इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे कि जो भी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो की टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको कॉम्बैट किया जा सके। और इसके लिए FATF के द्वारा कई सारे स्टैंडर्ड्स, रूल और लॉज वगैरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अब इसका जो सेक्रेटरीट है वो बेसिकली OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में वहाँ पे लोकेटेड है। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसमें अभी तक टोटल 73 मेंबर्स हैं कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो, मतलब 73 जो कंट्रीज हैं वो इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं और इंडिया इसका एक मेंबर है। अब यहाँ पे ये जो FATF है इसके द्वारा बेसिकली दो टाइप की रिपोर्ट्स या फिर दो टाइप की जो लिस्ट है वो जारी की जाती है, उनमें कंट्रीज को रखा जाता है। जैसे एक है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में मतलब उन सारी कंट्रीज को रखा जाता है जिनको कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके द्वारा कंसीडर किया जाता है कि वो सारी कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं या फिर टेरर फंडिंग कर रही हैं, तो उन सारी कंट्रीज को FATF अपनी जो ग्रे लिस्ट है उसमें डाल देता है। यहाँ पे इन सारी कंट्रीज को डालने का मेन मतलब यही होता है कि ये एक मतलब इंडिकेशन होता है कि अब आगे जाके हो सकता है ये सारी जो कंट्रीज हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं, ये आगे जाके ब्लैक लिस्ट में डाली जा सकती हैं। तो ये एक वार्निंग टाइप से होती है उन सारी कंट्रीज के लिए जिनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और उसके बाद में आती है ब्लैक लिस्ट। इसमें बेसिकली वो सारी कंट्रीज जिनको कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या फिर नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज के नाम से भी जाना जाता है, उन सारी कंट्रीज को जो कि टेरर फंडिंग करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक्टिविटी है काफ़ी भारी मात्रा में उन सारी कंट्रीज में चलती है, तो उन सारी कंट्रीज को बेसिकली ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो जो ग्रे लिस्ट की जो कंट्रीज हैं अगर उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट ना हो काफ़ी टाइम के बाद तो उनको ब्लैक लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और FATF का एक प्लेनरी है, ठीक है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका एक प्लेनरी है जो जिसका मेन काम होता है, मतलब कि जो FATF के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब FATF की जो प्लेनरी है उसके द्वारा लिए जाते हैं, जो कि एक साल में कम से कम 3 बार मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी कंट्री है अगर उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो होता क्या है कि जैसे जो भी फाइनेंशियल एड उसको मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल हेल्प जो मिलती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या फिर IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर WB वर्ल्ड बैंक है, इन सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन सबसे नॉर्मली कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड मिलती है। बट जब ग्रे लिस्ट में किसी कंट्री को डाला जाता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो इन सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ फंडिंग ले पाए। अब यहीं पे जो ये रिपोर्ट थी इसमें बेसिकली पाकिस्तान को रिकमेंड किया गया था कि उसको वापस से जो ग्रे लिस्ट है FATF की उसमें ही रखा जाए, उसको अनचेंज रखा जाए। और इसको 2019 में 2019 में पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट है इसमें डाला गया था। उससे पहले हुआ ये था
कि 2019 में जो एशिया पैसिफिक ग्रुप था FATF का, उसके द्वारा जो पाकिस्तान का स्टेटस था, रेगुलर फॉलोअप का स्टेटस था, उसको डाउनग्रेड करके एनहेंस्ड फॉलोअप का स्टेटस दिया गया था। एनहेंस्ड फॉलोअप का स्टेटस का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हो गया कि अगर किसी कंट्री को ये स्टेटस दिया जाता है एनहेंस्ड फॉलोअप, तो इसका मतलब होता है कि उस कंट्री के द्वारा मंथली बेसिस पे जो भी उसके कंप्लायंस की रिपोर्ट्स हैं वो सब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सबमिट करनी पड़ेंगी, वहाँ पे वो सारी मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। मतलब काफ़ी एक इंटेंसिव डिसीजन या प्रोसेस इसको मान सकते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही इसको डाउनग्रेड किया तो पाकिस्तान के द्वारा कई सारे एक्शंस लिए गए, जैसे कि एंटी टेररिज्म एक्ट बिल 2020 का वहाँ पे पास किया गया। उसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट बिल पास किया गया। उसके साथ साथ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टी बिल, ये तीनों बिल वहाँ पे पास किए गए थे 2019 में, ये स्टेटस को डाउनग्रेड करने के बाद में। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, तो बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली सिचुएशन है, क्योंकि जो कई सारी कंट्रीज जैसे कि चाइना है, टर्की है, मलेशिया है, इन सारी कंट्रीज से पाकिस्तान को या पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो ये अनलाइकली सिचुएशन हो जाती है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो ग्रे लिस्ट में डाला गया था, ये बेसिकली जैसे पाकिस्तान के दो, मतलब एक तो जैश ए मोहम्मद, एक लश्कर ए तैयबा जो टेरर ग्रुप है, उन सब में जो मनी का प्रोवाइड हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या फिर उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन के बारे में चेक करना था उसमें फेल हो गया था पाकिस्तान, इस वजह से उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। और उसके बाद जो FATF था उसके द्वारा 27 पॉइंट का एक एक्शन प्लान, 27 पॉइंट का एक एक्शन प्लान भी प्रोवाइड कराया गया था पाकिस्तान को, जो भी उसमें वहाँ पे टेररिज्म था उससे फाइट करने के लिए। बट वहाँ पे जो उसके 27 में से जो 13 टारगेट्स थे एशिया पैसिफिक ग्रुप रिपोर्ट के हिसाब से, उन सारों को उनके द्वारा मिस कर दिया गया, वो कंप्लीट ही नहीं किया गया। तो इस वजह से इसको अभी भी वापस से उसी स्टेटस में रखा गया है। और अभी करंटली हम बात करें तो FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें जैसे नॉर्थ कोरिया है और ईरान है, ये सारी जो कंट्रीज हैं ये FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसके अंडर में आती हैं। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन FATF के बारे में और जो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसके बारे में। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान है उसका जो स्टेटस है अभी वापस से अनचेंज रखा गया है ग्रे लिस्ट में ही। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।